आज मैं वट सावित्री व्रत की कहानी सुनाती हूँ। कहानी सुनाने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे दो चैनल और भी हैं, मधुर भजन और आरती के लिए मन राखियो और डेली जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के लिए लर्निंग बाय डूइंग। इन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, एक बार आप जाकर देखिएगा जरूर। अब मैं कहानी सुनाती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भद्र देश में अशुपति नाम का राजा राज्य करता था, जिसकी संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा, मेरे संतान नहीं है, इसलिए तुम कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे यहाँ संतान उत्पन्न हो जाए। पंडित बोले कि हे राजन, आपकी कुंडली में एक पुत्री योग है, जो कि 12 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा, क्या मेरा नाम नहीं रहेगा? बाद में खूब यज्ञ हवन इत्यादि कराए। पंडितों ने कहा, उस लड़की से पार्वती की और बरसायत अमावस की पूजा कराना। यज्ञ होम कराने से उसकी स्त्री गर्भवती हो गई। तो पंडितों ने उसकी जन्म पत्री देखकर कहा कि जिस दिन यह कन्या 12 वर्ष की होगी, उस दिन इसका विधवा हो जाने का योग है, इसलिए इसे पार्वती जी और बरसायत अमावस की पूजा कराना। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया गया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे, वह उनकी बहुत सेवा करती थी और सत्यवान जंगल से लकड़ी तोड़कर लाया करता था। सावित्री का मालूम था कि जब वह 12 बरस की होगी, उस दिन उसके पति की मृत्यु निश्चित है। जिस दिन वह 12 वर्ष की हुई, उस दिन वह अपने पति से हाथ जोड़कर बोली, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान बोला, यदि तू मेरे साथ चलेगी तो मैं अंधे माँ बाप की सेवा कौन करेगा? अगर वह कहेगी तुझे ले चलूंगा। फिर वह अपने सास ससुर के पास गई और जाकर बोली, यदि आप कहें तो आज मैं जंगल देखने चली जाऊं। उसके सास ससुर बोले, बहुत अच्छी बात है बहू, जा चली जा। जंगल में जाकर सावित्री तो लकड़ी काटने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ में सांप रहा करता था, उसने सत्यवान को ढस लिया। वह अपने पति को गोदी में लेकर रोने लगी। महादेव और पार्वती जी वहीं से होकर निकल रहे थे। उनकी नजर सावित्री पर पड़ी तो उन्होंने सावित्री से प्रश्न किया कि क्या बात है पुत्री, रो क्यों रही हो? सावित्री ने रोते हुए उनके पैर पकड़ लिए और बोली कि हे भगवान, आप मेरे पति को जीवित कर दो। वे बोले कि आज बरसात अमावस है, तो उसकी पूजा करेगी तो तेरा पति जिंदा हो जाएगा। फिर वह खूब प्रेम से बड़ की पूजा करने लगी। बड़ के पत्तों के गहने बनाकर पहने तो वह हीरे मोती के बन गए। इतने में धर्मराज का दूत आ गया और उसके पति को ले जाने लगा। सावित्री ने उसके पैर पकड़ लिए। धर्मराज बोला कि तू वरदान मांग। सावित्री ने कहा कि मेरे माँ बाप के पुत्र नहीं है, वे पुत्रवान हो जाएं। धर्मराज बोला कि सत्य वचन हो जाएगा। फिर वे बोली, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनके नेत्रों में प्रकाश भर दो। धर्मराज ने कहा, तथास्तु। पर सावित्री ने धर्मराज का पीछा नहीं छोड़ा। धर्मराज ने कहा, अब तुझे और क्या चाहिए? मुझे 100 पुत्र हो जाएं। धर्मराज बोला, तथास्तु। फिर वह सत्यवान को ले जाने लगे। तब सावित्री बोली कि हे महाराज, आप मेरे पति को ले जाएंगे तो पुत्र कहाँ से होंगे? धर्मराज ने कहा, हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु बरसायत अमावस करने से और पार्वती जी की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। और सारे में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कहते सुनते जेठ की अमावस आएगी, जब बड़ के वृक्ष की पूजा करना और बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनना, बायना निकालना। हे महाराज, जैसे बड़ शायद अमावस ने सावित्री को सुहाग दिया, उसी प्रकार सभी को देना।